उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे। ये तो बीन है। बीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर नमस्कार, भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है। नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़दार। भाई जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं, उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी में आपकी फिल्म आई थी एक मिमी, जी। मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा। कहाँ गया वो? नहीं बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी। जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। डरे नहीं? जैसे ही शेर दहाड़ा उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिसी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सना सना। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। हाँ। वरुण जी, हाँ जी। मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें It's a sudden effect. भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी। और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे की झापड़ मारा ना तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट करी जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं तो कंबल मांग रहे हो आप। तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं? उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे? ये इतनी झूठी बात है, कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, एक जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत,
आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गिदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस का के बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपके पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपको अगर कोई लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसा जानवर छिपा है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो। माई सेल्फ डॉक्टर रुचिता जाजू। हेलो जी डॉक्टर मैं साहब। अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। किस चीज की डॉक्टर है आप? सर मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड में मुझे अजगर दिखाई देता है। अजगर? अजगर की ना जफ्फी बड़ी टाइट होती है। एंड सर तो पर आपको क्यों लगते हैं वो अजगर? सर वो जैसे कि सिर्फ खाते हैं, पीता है और सुस्त पड़ा रहता है। आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे साथी है। आप बड़े खुश हो रहे हो अजगर बनकर? एक्चुअली होता ऐसा है सर कि जैसे कि जब छुट्टी का दिन है, कभी हम वेकेशन पे भी कहीं जाते हैं तो सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, बस वो हर समय सोना सोना ही प्रेफर करते हैं। आराम करना ही अच्छा लगता है। अकेले सोना पसंद करते हैं? हमारा डेंटल क्लिनिक है सर अमरावती में। तो भाई साहब भी डेंटिस्ट है? जी हाँ। अच्छा जी। तो तो ऐसा तो नहीं करते किसी का दांत निकाल के बाद में सो जाते हैं? मैं भाई साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। हेलो सर। कौन सा टाइम होता है जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है? सर शादी के पहले मैं बड़ा चुस्त था। तो आपकी चुस्ती कौन चूस गया आपको? अभी आपको बहुत नींद आती है? जी सर। दिन में कितने घंटे सो लेते हैं आप? जितना मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि सोना पसंद करता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है ना इनके पेशेंट को आया है सर मुझे दांत दिखाने? अरे आइए आइए। डॉक्टर साहब शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू।